हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी मिरर चैनल। सभी स्टूडेंट्स का हिंदी मिरर पर फिर से स्वागत है। अभी जो कंटेंट लेकर आए हैं एनईपी के अकॉर्डिंग, अब जो श्रीदेव सुमन है बीए सेकंड सेम के अब एग्ज़ाम आने वाले हैं। चलिए जुट जाइए अपने एग्ज़ाम में। सबसे पहले आपको हम सारे सब्जेक्ट के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर दे रहे हैं और इसमें एक एक पेपर ही आप तक पहुंचेगा, क्योंकि अभी एक ही बार सेकंड सेम के एग्ज़ाम हुए हैं और फर्स्ट सेम में आपकी हमने जो है क्वेश्चन बैंक भी आप तक पहुंचाया था और इसमें आपको क्वेश्चन बैंक भी मिलेगा और साथ में प्रीवियस क्वेश्चन पेपर भी आपको दिए जाएंगे। 4 सब्जेक्ट की तैयारी हिंदी मिरर की तरफ से कराई जाती है और साथ में आपके माइनर की तैयारी भी कराई जाती है और को करिकुलम की तैयारी भी कराई जाती है। सभी स्टूडेंट्स को बता दें कि जो आपका को करिकुलम सब्जेक्ट का पेपर है उसका सॉल्विंग भी अपलोडेड है। 100 क्वेश्चन आते हैं और वो पास आउट ज़रूर करना होता है, जिसमें आपको 40 नंबर भी लाने ज़रूरी होते हैं। तो एक बार प्लीज़ उसको देख लीजिए, क्योंकि आप उसको एक बार देखेंगे 100 क्वेश्चन को, और उसके अलावा प्रैक्टिस सेट भी डले हुए हैं जिससे आपकी तैयारी अच्छे से हो सकती है। और साथ में जितने भी 4 सब्जेक्ट हैं, हिंदी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और सोशलॉजी, और साथ में इंग्लिश का तैयारी तो नहीं कराई जाती, लेकिन प्रीवियस क्वेश्चन पेपर पहुंचाने की कोशिश हम आप तक ज़रूर करेंगे। काफ़ी क्वेरीज भी आ रही है स्टूडेंट्स की। तो चलिए बने रहिए हिंदी मिरर के साथ। ऐसे ही बेनिफिशियल वीडियो के लिए एक लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए उन जैसे स्टूडेंट्स के लिए। बीए सेकंड सेम एनईपी एक जिनका है तो आप करेंगे, तो जितने भी श्रीदेव सुमन उत्तराखंड यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं पूरे उत्तराखंड में, तो उन तक ये वीडियो पहुंचेगी। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और केयर कीजिए। हिंदी मिरर का हिस्सा नहीं बने हैं तो बन जाइए एक सब्सक्राइब और बेल आइकन हिट के साथ। अब यहाँ पर हिस्ट्री आपका जो कोड है सभी को मालूम है 101 MT, ठीक है, चेक कर लीजिएगा एक बार। हिस्ट्री ऑफ इंडिया फॉर्म 300 AD से लेकर 120 AD तक यहाँ पर आपका ये जो है सिलेबस है। सिलेबस भी काफ़ी स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं, तो मुझे लगता है सिलेबस तो अब जब आपके 5 से 6 महीने 4 महीने 2 महीने तो गुजर चुके हैं, क्योंकि फरवरी लास्ट तक एग्ज़ाम थे और आपका पूरा फरवरी चला गया, पूरा मार्च जाने वाला है। तो सिलेबस तो सभी स्टूडेंट्स के पास होना चाहिए, लेकिन अगर नहीं भी है तो एक बार हम सिलेबस की वीडियो भी डालने की कोशिश करेंगे, जल्दी ही अपलोड करेंगे अगर क्वेरीज ज़्यादा आती हैं। अब यहाँ पर सेकंड सेम देख लीजिए आप, बिल्कुल ओरिजिनल पेपर है, कहीं भी ऐसा कुछ नहीं है। रोल नंबर भी यहाँ पर स्टूडेंट्स का आपको शो हो रहा होगा और ये श्रीदेव सुमन का ही पेपर है। कहीं भी ऐसा नहीं लिखा रहता कि कौन सी यूनिवर्सिटी का पेपर है। तो कई बार ऐसा होता है जो है कुछ लोग जो हैं चैनल पर पेपर कहीं का भी अपलोड कर देते हैं, लेकिन हिंदी मिरर पर आपको बिल्कुल ओरिजिनल पेपर मिलेगा। और जो है पेपर देख लीजिए, आपके सिलेबस से भी बिल्कुल मैच करता हुआ मिलेगा। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सेक्शन ए में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, लघु उत्तर प्रश्न, जैसा आपका बीए फर्स्ट सेम में पैटर्न था बिल्कुल सेम वही पैटर्न रहेगा। पैटर्न में कुछ चेंजिंग नहीं होगा। क्वेश्चंस सिलेबस के अकॉर्डिंग होंगे, क्वेश्चन सेम नहीं होते हैं ना। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको जो है यहाँ पर 8 प्रश्न दिए जाते हैं और इनमें से किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं और प्रत्येक प्रश्न का आंसर जो है 6 नंबर का होता है। तो इन दिस सेक्शन 8 क्वेश्चन एंड एग्जामिन आर रिक्वेस्टेड टू आंसर एनी 5 क्वेश्चंस। ईच क्वेश्चंस कैरीज 6 मार्क्स ईच। तो आपको हर एक क्वेश्चंस के लिए 6 मार्क्स दिए जा रहे हैं और 6 में से अगर आप 5 मार्क्स गेन करते हैं तो सीधे सीधे आप 30 में से 25 और इंटरनल आपके 25 के होते हैं। अगर आपको 20 मिल जाते हैं तो सीधे सीधे आपके 45 बन जाते हैं। अगर आप 50 नंबर भी लाते हैं रिटर्न में आगे के लॉन्ग क्वेश्चन में तो सीधे सीधे आपके 60% आराम से बनते हैं। लेकिन कोशिश कीजिए कि आप 80% लेकर आए, 90% लेकर आए एक ही पेपर में, है ना। तो क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न पहला है यहाँ पर, गुप्तों का प्रशासनिक व्यवस्था का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब गुप्त एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम को आपको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पल्लवों के राजस्व व्यवस्था का मूल्यांकन कीजिए। इसका जो है हमने क्वेश्चन बैंक ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, उसको भी आप एक बार चेक कर लीजिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारतीय संस्कृति पर एक टिप्पणी लिखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चालुक्य वंश के आर्थिक व्यवस्था का परीक्षण करना है।
तो यहाँ पर आपको एग्जामाइन करना है इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ चालुक्य से डायनेस्टी का। फिर इसके बाद है राइट ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ राष्ट्रकूट्स, तो राष्ट्रकूट का संक्षिप्त इतिहास लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है उन परिस्थितियों का, ये थोड़ा सा इसमें ऐड हो गया, उन परिस्थितियों का आंकलन कीजिए जिसने राजपूत राज्यों का उदय किया। तो कौन सी परिस्थितियाँ थी जिसके कारण जो है राजपूत राज्य के भारत में उत्पन्न हुए या उदय हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको अरबों के विजय के संबंध में लिखना है। राइट अबाउट द कॉन्क्वेस्ट ऑफ द अरब। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्क्राइब द अबाउट मिलिट्री एक्सपेंशन ऑफ, आपको बताना है शहाबुद्दीन गौरी का जो सैनिक अभियान था वह किस प्रकार का था, और जो उसने अभियान चलाए शहाबुद्दीन गौरी ने उनका वर्णन आपको करना है। काफ़ी ये जो है क्वेश्चन अच्छा है, इसको ज़रूर तैयार करके जाइएगा, हो सकता है ये रिपीट हो जाए। हाँ, कुछ क्वेश्चंस इसमें से रिपीटेड हैं, उनके बारे में भी मैं आपको बता देती हूँ। अब जैसे ये क्वेश्चन है पल्लवों का। अब पल्लवों की इन्होंने इस बार आपसे राज्य व्यवस्था पूछी, यानी कि पिछली बार राज्य व्यवस्था पूछी, हो सकता है इस बार कुछ और पूछ ले, लेकिन पूछेंगे 100%। ऐसे ही चालुक्य की आर्थिक व्यवस्था पूछी है, लेकिन यहाँ से भी 100% क्वेश्चन पूछा जाएगा, कुछ भी पूछ सकते हैं इस बार। राष्ट्रकूट का संक्षिप्त इतिहास पूछा है, इस बार कुछ भी यहाँ से पूछा जा सकता है। तो इन 3 टॉपिक को बहुत अच्छे से फोकस कीजिए और यहाँ से क्वेश्चन आपका ज़रूर बनेगा। शहाबुद्दीन गौरी का भी सैनिक अभियान पूछा है, हो सकता है इस बार शहाबुद्दीन गौरी का सैनिक अभियान ही आपसे पूछा जाए। ये थोड़ा सा यहाँ पर जो है मिस प्रिंट हो गया है। नेक्स्ट आपका है अटैम्प्ट करने हैं एनी 3 क्वेश्चन। आपको हर एक क्वेश्चन के लिए कितने मार्क्स दिए जाएंगे, 15 मार्क्स दिए जाएंगे। और यहाँ पर क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं 3 करने के लिए, और 5 में से आपकी चॉइस होती है। चॉइस काफ़ी होती है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। गुप्तों के अधीन कला और साहित्य के विकास का वर्णन करना है, गुप्त काल को भी अच्छे से पढ़कर जाइएगा। हर्षवर्धन के एक महान शासक के रूप में मूल्यांकन करना है। फिर इसके बाद प्रभुत्व हेतु त्रिवर्गीय संघर्ष पर एक लेख लिखना है। प्रभुत्व भी पढ़ लीजिएगा, प्रश्न बनेगा जरूर यहाँ से भी। अब आपको बता दें कि क्वेश्चंस कई बार ऐसा होता है कि जो लॉन्ग होते हैं वो शॉर्ट बन जाते हैं, जो शॉर्ट होते हैं वो लॉन्ग बन जाते हैं, ऐसे भी पैटर्न चेंज हो जाता है। तो थोड़ा जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है अच्छे से तैयार करके जाइएगा। कई बार ऐसा होता है कि बस एक ही 2 क्वेश्चन चेंज होता है और बिल्कुल जो का तो क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाता है। तो काफ़ी स्टूडेंट सोचते हैं कि काश हम प्रीवियस क्वेश्चन पेपर पढ़ कर आते। अरबों के भारत विजय के परिणामों का उल्लेख कीजिए। इसके बाद राजपूतों के पराक्रम एवं तुर्कों की सफलता के उत्तरदायी कारणों क्या थे परीक्षण। इस क्वेश्चन में कुछ जो है गड़बड़ है, हिंदी में तुर्को होगा, ये तुर्को, ठीक है, तुर्को होगा ये। राजपूतों का जो पराक्रम हुआ और तुर्कों की जो सफलता थी वह किस प्रकार से, उसके क्या कारण रहे। ठीक है, 5 क्वेश्चन ये हो गए हैं कंप्लीट। तो जो पैटर्न आपको बताया पढ़ते रहिए और लाइक और शेयर करते रहिए। हिंदी मेरे कड़े से अभी तक नहीं बने हैं तो बन जाइए।